हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 13E पे है और क्वेश्चन नंबर है 21। क्या कर रहा है? लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या R है और पृष्ठीय क्षेत्रफल S है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल S डैश है। ज्ञात कीजिए नए गोले की त्रिज्या R डैश जो होगी वो, और फिर दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी ज्ञात करने के लिए यहाँ पे कह रहा है। चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए क्या दिया है, गोले की त्रिज्या या छोटे गोले की त्रिज्या से कर देते हैं। छोटे गोले की त्रिज्या कितनी है? R है। छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि S है ना जी, तो क्या हो जाएगा वो 4 पाई R स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 4 पाई R स्क्वायर, यही ना होगा जी, 4 पाई R स्क्वायर। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है कि उन 27 जो छोटे गोले उनके कितने 27 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बड़े गोले का आयतन जो होगा बराबर होगा 27 गुना छोटे गोले का आयतन, है ना जी, यही ना होगा जी। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो बड़े गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई R डैश का क्यूब, क्योंकि इसकी त्रिज्या R डैश दी है, और यहाँ 27 गुना में 4/3 पाई R का क्यूब, इसका त्रिज्या R दिया हो, तो 4/3 पाई कट गया। R डैश का क्यूब इक्वल टू में इसे आप देखो क्या कर सकते हैं, 3R का होल क्यूब कर सकते हैं, यानी कि R डैश किसके इक्वल हो गया? 3R के इक्वल। तो नए गोले की त्रिज्या 3R आ गई। अब क्या कर रहा है? दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। दूसरा क्या कर रहा है? S और S डैश का अनुपात, ठीक है ना जी, S और S डैश का अनुपात। तो S देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे S की बात करें तो पहले वाले का, छोटे वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई R स्क्वायर, है ना जी, और S डैश की बात करें तो S डैश क्या है? दूसरे नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब त्रिज्या 3R है तो क्या हो जाएगा? 4 पाई 3R का स्क्वायर, या एक काम करो ना, पहले लिख दो R डैश का स्क्वायर और यहाँ पे 4 पाई काट दो, R स्क्वायर बाई में R डैश की जगह पर लिख दो 3R स्क्वायर कर दो। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, R स्क्वायर बाई में 9R स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, 1/9 यानी कि 1:9 यहाँ पे ये आ गया। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर में क्या कर रहा है? कह रहा है कि दवाई का एक कैप्सूल 3.5 मिलीमीटर व्यास वाले एक गोला या गोली है। इस कैप्सूल में भरी गई दवाई कितनी मिलीमीटर क्यूब में, इस कैप्सूल में कितनी दवाई मिलीमीटर क्यूब की आवश्यकता होगी इसमें भरने के लिए? इस कैप्सूल को भरने के लिए कितना मिलीमीटर क्यूब यानी कि आयतन निकालना होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कैप्सूल की त्रिज्या क्या होगी, है ना जी, त्रिज्या R 3.5 और बटा में 2 mm हो जाएगी, यही ना होगा जी, यानी कि आ जाएगा यहाँ पर आपका 1.75 mm। चलिए अब देखते हैं कैप्सूल को भरने के लिए आवश्यक दवाई की मात्रा कितनी होगी जी? तो हो जाएगा वो आपका 4/3 पाई R का क्यूब, 4/3 22/7 गुना में 1.75 mm क्यूब। चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे 1.75 कट जाएगा ना आपके जी, किससे? 7 से, है ना, ये 0.25 बार में, ठीक है ना जी। अच्छा अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या होता है, ऊपर गुना कर देते हैं सब में, ठीक है। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 22 चौक 88 गुना में 0.25, फिर उसके बाद 1.75 और फिर गुना में है 1.75, तो सब गुना करके आएगा यहाँ पे 67.375 और बटा में 3 मिलीमीटर क्यूब। चलिए तो अब इसमें 3 से भाग कर देते हैं, तो भाग कर देते हैं 3 से,
तो कितना आ जाएगा ये 22.458 मिलीमीटर क्यूब। तो लगभग में ले लो 22.46 मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा लगभग में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर, सोलर पे प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ को कलई करने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए पीतल का बना हुआ एक अर्धगोलाकार इस तरह से कटोरा है। तो अर्धगोलाकार कटोरा है तो इसका अगर हम लोग आंतरिक बात करें तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ही ना, आंतरिक सतह को पेंट करना है, कलई करना है, तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल व्यास दिया 10.5 यानी कि त्रिज्या हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। हम लोग यहाँ लिख देते हैं अर्ध गोलाकार कटोरे की त्रिज्या या आंतरिक त्रिज्या, ठीक है ना जी, आर ले लेते हैं 10.5/2 सेंटीमीटर, यानी कि आ जाएगा ये 5.25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग क्या कर देंगे जी 2πr²। तो 2 गुना में 22/7 और गुना में r की जगह 5.25 गुना में 5.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर ये जो 5.25 देख रहे हैं इसमें अगर आप भाग करेंगे 7 से तो ये कट जाएगा यहाँ 0.75 में। अब इन सबको गुना कर देते हैं तो ये 22×44 में 0.75 और फिर गुना में आपका 5.25, तो आ जाएगा यहाँ पे कितना 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना क्षेत्रफल आएगा आंतरिक। उसको कलई करने का खर्च निकालना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि आंतरिक पृष्ठ को कलई कराने का लगा व्यय क्या होगा। तो 173.25 और गुना में कितना 16 रुपए, हम लोग गुना कर देते हैं जो आया इससे 16 से, तो 16 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर 16 रुपये लग रहा है ना जी। अच्छा, और यहाँ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करेंगे भाग कर देंगे 100 से, है ना जी। चलिए तो इसमें भाग कर देंगे 100 से, है ना जी। तो अब आ जाएगा 27.72 लगेगा टोटल खर्च, समझ गए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, माना गोले की त्रिज्या r है, तो यहाँ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना जी। तो चलिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लेते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² इक्वल टू में 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 पाई की जगह पे 22/7 गुना में r² बराबर में 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो r² इक्वल टू में क्या हो जाएगा 154 गुना में 7 बटा में 4 गुना में 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा 7 बार में। तो आप इसे लिख सकते हैं अब r इक्वल टू में कितना हो, r² इक्वल टू में हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि r इक्वल टू में 7/2, यानी कह सकते हैं कि 3.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि गोले की जो त्रिज्या होगी, इसलिए गोले की त्रिज्या वह कितनी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, क्या करें, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि माना पृथ्वी की त्रिज्या क्या होगी, पृथ्वी की त्रिज्या मान लेते हैं कि r है, तो चंद्रमा की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो देख रहे हैं व्यास 1/4 है तो त्रिज्या भी 1/4 हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि पृथ्वी क्या कह रहा है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है ना जी। तो हम अब लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं कि चंद्रमा तथा पृथ्वी के
पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात हमें निकालना है। तो दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो चंद्रमा के लिए हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, 4 पाई आर की जगह r/4 का स्क्वायर, और इसका 4 पाई पृथ्वी का r स्क्वायर, त्रिज्या r लिया है, ये इससे कट जाएगा, r²/16 और नीचे हो जाएगा r², ये इससे कट जाएगा 1 बार में, तो 1:16 यहाँ से आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटे स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। देखिए बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अर्धगोलाकार में यहाँ पे एक कटोरा बना लेता हूँ, ठीक है, जो क्या बना है जी, किसी मोटी स्टील से बना हुआ है। अर्धगोलाकार कटोरा हो गया, ये मोटी स्टील से बना हुआ है, ठीक है, और इसका आंतरिक जो है ना, आंतरिक त्रिज्या दिया हुआ है ना, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आंतरिक त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि ये 0.25 सेंटीमीटर स्टील से बना है। तो बाहरी त्रिज्या पता होगी तब ना, यहाँ पे लिख सकते हैं कटोरे की बाहरी त्रिज्या, इसे हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर में ये 0.25 सेंटीमीटर जुड़ जाएगा, यानी कि R इक्वल टू हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 पाई का बड़ा R का स्क्वायर, यानी कि 2 गुना 22/7, और R की जगह पे आ जाएगा 5.25 गुना 5.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ 5.25 में भाग कर दीजिए, 7 से कट जाएगा, इसे कितना बार में, 0.75 में, तो 22 दूना 44, और 44 गुना में यहाँ पर हो जाएगा आपका 0.75, और गुना में आपका ये 5.25, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर। एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r वाले एक गोले के पूर्णतया से घेरे हुए हैं। अच्छा, पूरी तरह से घेरे हुए, पूरी तरह से पूर्णतः घेरा हुआ है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं इसकी त्रिज्या कितनी है, r है, ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी लिया गया है, r है, इसकी त्रिज्या r है। तो आप देखो इसको ऐसे फैला दो, और यहाँ भी फैला दो नीचे की तरफ, तो इस अब बात करेंगे, ये त्रिज्या r है, तो ये भी r और ये भी r, यानी कि ऊंचाई जो होगा 2r हो जाएगा, और त्रिज्या इस बेलन की r ही रहेगी। तो पहले में कह रहा है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जब त्रिज्या r है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 4 पाई r²। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH होता है ना जी। तो देखिए 2 पाई, r के जगह पे है यहाँ पे r ही, लेकिन h के जगह पर है आपका ये 2r, यानी आ जाएगा इसका भी 4 पाई r²। चलिए फिर क्या कह रहा है कि ऊपर 1 और 2 के प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि कह रहा है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा इन दोनों का अनुपात, तो 4 पाई r² और बटा में 4 पाई r² कट जाएगा 1/1, यानी 1:1 आ जाएगा। समझ गए, ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, चैप्टर ही कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे
ravikant.sir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस चैप्टर को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल की वीडियो आप सभी को कैसे लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।